एपिसोड 5 धुएं का जादुई किला। पिछले एपिसोड में आरव, तारा और यश ने जादुई पुस्तक से एक रहस्यमय नक्शा खोजा जो उन्हें एक प्राचीन मंदिर की ओर ले जा रहा था। अब उस मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में उनकी पहली चुनौती थी धुएं का जादुई किला। जंगल के बीचों बीच घने धुएं से घिरा एक विशाल किला खड़ा था। चारों ओर केवल धुआं ही धुआं था और किले के अंदर जाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। आरव ने जादुई पुस्तक को ध्यान से देखा जिसमें लिखा था, धुएं के इस किले में हर कदम पर एक नया धोखा है। केवल सत्य की आंखें ही इसका मार्ग देख सकती हैं। तारा ने चिंतित होते हुए कहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है? यश ने आत्मविश्वास से कहा, हमें अपने दिल की सुननी होगी। इस किले में हमें आंखों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से रास्ता ढूंढना होगा। तीनों ने किले में प्रवेश किया। अंदर का माहौल पूरी तरह से धुंधला और रहस्यमय था। हर कदम पर उन्हें एक नया दरवाजा दिखाई देता, लेकिन हर दरवाजे के पीछे अंधेरा और भ्रम छिपा हुआ था। आरव ने जादुई पुस्तक के पन्नों को पलटा और उसमें लिखा दिखा, सिर्फ वही दरवाजा चुनें जहां तुम्हारा विश्वास हो। तारा ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया जो बहुत साधारण सा दिख रहा था, लेकिन उसके पास एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। यश ने दूसरे दरवाजे की तरफ देखा जो बहुत चमकदार और आकर्षक था। आरव ने सोचा और फिर बोला, साधारण दिखने वाला दरवाजा ही हमारा सही रास्ता हो सकता है। जादू हमेशा दिखावे में नहीं होता। तीनों ने साधारण दरवाजे को चुना। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा और किले का आंतरिक भाग प्रकट हुआ। वहां एक सुंदर और रहस्यमय गैलरी थी जहां हवा में तैरते जादुई गोले चमक रहे थे। हर गोला अपने अंदर एक रहस्य छिपाए हुए था। सबसे आगे किले के केंद्र में एक विशाल जादुई ताज हवा में तैर रहा था, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, ताज को पाना आसान नहीं है। अगर तुम इसे छूना चाहते हो तो अपनी बुद्धि और साहस से इसे जीतना होगा। ताज के चारों ओर 3 रास्ते प्रकट हुए। हर रास्ता अलग अलग चुनौतियों से भरा था। आरव, तारा और यश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी बुद्धिमानी और टीमवर्क की असली परीक्षा थी। किस रास्ते पर जाना सही होगा? किस चुनौती का सामना करना उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? तारा ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें केवल अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर भी विश्वास करना होगा। अगला एपिसोड, ताज की चुनौती। अगले एपिसोड में जानिए कैसे आरव, तारा और यश धुएं के जादुई किले में ताज तक पहुंचने के लिए नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके साहस की असली परीक्षा होती है। एपिसोड 6, ताज की चुनौती। धुएं के किले में प्रवेश करने के बाद आरव, तारा और यश ने 3 रास्तों को देखा जो उन्हें जादुई ताज तक ले जा सकते थे। लेकिन कौन सा रास्ता सही था? हर रास्ता अलग अलग तरह की चुनौतियों से भरा हुआ था। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे कठिन परीक्षा होगी। तारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। एक भी गलत कदम हमें पीछे कर सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़ने का फैसला कर रहे थे, ताज के चारों ओर एक विशाल प्रकाश मंडल बना और उसमें से एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम्हें ताज पाने के लिए 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा, धैर्य, समझदारी और एकजुटता। हर परीक्षा एक रास्ते में छिपी है। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। पहले रास्ते पर जाते ही वे एक विशाल घड़ी के सामने आ खड़े हुए। घड़ी के चारों ओर समय की रेत गिर रही थी। अचानक चारों तरफ से रेत बहने लगी, मानो उन्हें घेरने के लिए दौड़ रही हो। वे घबराए, लेकिन तारा ने शांत रहते हुए कहा, यह धैर्य की परीक्षा है। हमें शांत रहकर समय का इंतजार करना होगा। यश ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, पर कब तक? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, जब तक समय सही न हो जाए। हमें घबराने की बजाय धैर्य रखना होगा। तीनों ने अपनी जगह पर खड़े रहकर समय का इंतजार किया। धीरे धीरे रेत बहना बंद हो गई और घड़ी की सुइयां अपने स्थान पर आ गईं। पहला दरवाजा खुला और वे अगले रास्ते की ओर बढ़े। दूसरी परीक्षा, समझदारी की परीक्षा। दूसरे रास्ते पर एक बड़ा पत्थर के टुकड़ों से बना पजल उनके सामने आया। पत्थरों पर विभिन्न जादुई संकेत और चित्र थे। ताज की रहस्यमय आवाज फिर गूंजी, सही संयोजन ढूंढो और रास्ता खुलेगा। आरव ने पजल की ओर देखा और बोला, यह हमारी समझदारी की परीक्षा है। हमें इन चित्रों को सही क्रम में लगाना होगा। तारा ने ध्यान से सभी चित्रों का निरीक्षण किया और बोली, ये चित्र उस जादुई पुस्तक के पन्नों से मिलते जुलते हैं। हमें उसी आधार पर इन्हें लगाना होगा।
यश ने पुस्तक को खोलकर चित्रों की तुलना की और धीरे धीरे उन्होंने पजल को हल किया। जैसे ही पजल पूरा हुआ, दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरी परीक्षा, एकजुटता की परीक्षा। तीसरे रास्ते पर एक बड़ी गहरी खाई उनके सामने आ गई। डंडा खाई के ऊपर एक संकीर्ण पुल था, लेकिन पुल बहुत ही कमजोर और हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। ताज की आवाज फिर सुनाई दी, इस खाई को पार करना तभी संभव है जब तुम एकजुट रहोगे। एक भी गलत कदम तुम्हें पीछे धकेल सकता है। तारा ने तुरंत सुझाव दिया, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा। अकेले पार करना असंभव है। यश और आरव ने सहमति जताई और तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पुल पार करना शुरू किया। जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, हवा तेज हो गई और पुल हिलने लगा। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रखा और आखिरकार वे सुरक्षित पार हो गए। जैसे ही वे अंतिम दरवाजा पार कर गए, ताज उनके सामने नीचे आ गया। ताज की चमक से पूरा किला रोशन हो उठा। ताज ने उन्हें बधाई दी, तुमने अपनी धैर्य, समझदारी और एकजुटता से यह चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब तुम्हें जादुई पुस्तक का अगला रहस्य जानने का अधिकार है। आरव ने धीरे से ताज को छुआ और उसी क्षण ताज से एक प्रकाश की किरण निकलकर जादुई पुस्तक की ओर गई। पुस्तक के पन्ने फिर से खुल गए और उसमें एक नया अध्याय उभर आया। तारा ने उत्सुकता से कहा, अगला रहस्य क्या होगा? जादुई पुस्तक में अब उन्हें एक और रहस्यमय स्थान का संकेत मिला, चमकती झील का राज। लेकिन इस बार उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं। अगला एपिसोड, चमकती झील का राज। अगले एपिसोड में देखिए कैसे आरव, तारा और यश चमकती झील की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक और रहस्यमय शक्ति का सामना करना होगा।